आमीन हालेलुया। आइए इसी तरह मजीद वर्शिप को जारी रखेंगे और खुदावंद के नाम को इस दौर चलाएंगे। मैं जिसको छोड़ूंगा कुंदन दूंगा, मैं जिसको धो दूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल बदल कर रख दूंगा, शिफा 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 शिफा, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा रहूं, मेरा काम है तेरा शिफा, ओ शिफा, लहू जो के क्रूस से बहता जारी है, तुझसे मुझसे कहता है, आइए अपनी आंखों को बंद करो। शिफा 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 शिफा। आइए इसी गीत के साथ अपने आप को कलाम करने में तैयार करें। शिफा 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 शिफा। लहू कहता है, पुकारता है, पक करने वाला, पक होने वाले एक असली से है,
भाई कहने वाला, भाई बनने वाले, एक ही नस्ल से, एक ही नस्ल से यीशु को जो कबूल करे मैं नस्ल बदल दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। अपनी पूरी ताकत को साथ यहाँ पर इस्तेमाल करें। मैं जिसको छोड़ूंगा अंदर कर दूंगा, मैं जिसको छोड़ूंगा अंदर कर दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा, मैं जिसमें बदल कर रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा,
समझ पाए। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदा कि तुम सारे वक्त में बड़ी मदद और निगरानी की। अब जो हम उस अहम हिस्सा में दाखिल हुए हैं कि हम तुझसे जिंदगी की बातों को सुनने वाले हों। ओ जिस बेटे के वसीला से, जिस बंदा के वसीला से तो हमसे कलाम करने को है, ओ खुदावन उसे तेरी पनाह में देते हैं। ओ खुदा पाकरू तू उसकी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, ताकि वो जो कुछ भी बोले वो तुझसे लेकर हम तक पहुंचाने वाला हो, हमें सिखाने वाला हो। उस कलाम में बड़ी कुदरत हो, उस कलाम में बड़ा जोर हो, उस कलाम में बड़ी तासीर हो। वो कलाम आज जिंदगियों को बदलने वाला हो। आज मुर्दा हड्डियां भी चिल्ला उठे, वो कहे कि हालेलुया, होशना बर्रा की तारीफ हो, खुदावन की तारीफ हो जो तख्त पर बैठा है। खुदा को कुदरत के कलाम को आज जारी कर दे। वो तेरे हजूर में मिन्नत करते हैं, हमारे दिलों को खोल दे, वो हमारे दिलों को तैयार कर, हमारी सोचों को वसी कर, हमारे कानों को खोल, ताकि हम तेरे जिंदगी की बातों को सुने और मैं सुने ना उन्हें कबूल भी करने वाले हैं। और खुदा तेरा कलाम आज हमारे लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारे अहले मुकर्रा के लिए खुदा बाइस से बरकत हो और हम तुझ में भरते चले जाएं, तेरी मोहब्बत में भरते चले जाएं, तेरे कलाम से जोर और कुव्वत में भरते चले जाएं। बाप सब कुछ मांगते और पाते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। अजीज़ों खुदावंद का शुक्र कि खुदावंद के बंदा पास्टर जैक जो हैं वो आज सेकंड टाइम हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज ये मुमकिन किया कि हम सब इनके वसीला से कलाम की बातों को भी सुने और साथ ही साथ खुदावंद ने अपने बंदा को ब्लेसिंग बख्शी है कि वो दुआ करते हैं बीमारों के लिए और खुदावंद अपने जलाल और अपनी कुदरत को जाहिर करता है। सो आपकी भरपूर तालियों में मैं खुदावंद के खादिम को वेलकम करूंगा और इनके साथ इनके तर्जुमान को सिस्टर सैरिश को कहूँगा कि वो भी इनके साथ आ जाए ताकि वो जो है कलाम खुदा को समझने के लिए हमारे लिए आसानी को लेकर आए। हालेलुया, प्रेज यू फादर। आइए जरा खुदावन के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया, प्रेज यू फादर। सो जैसा कि आपको पेश से भी बता दिया गया है, खुदावन के खादिम हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं और इनके वसीला से, खुदावन के खादिम के वसीला से आज हम खुदावन के कलाम की खूबसूरत और अमीर बातों को सीखेंगे। I'll just open it up with a prayer, everybody, okay? मैं दुआ के साथ आगाज करूंगा सबके लिए। Lord, I thank you for touching every single person under the sound of my voice. खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हर एक जिंदगी को छूने के लिए जो आज मेरी आवाज सुन रही है। I thank you, Lord, for your wonderful presence. हाँ खुदावंद मैं तेरी खूबसूरत हुजूरी के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। I thank you for the peace of God. खुदावंद मैं तेरे इत्मीनान के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। The joy of the Lord that is their strength. खुदावंद जो कि खुदावंद खुदा तेरी शादमानी हमारी ताकत है। Amen. आमीन, हालेलुया। If you could go to Proverbs 3, verse 9 and 10, it says, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. सो इमसाल की किताब निकालिएगा, उसका तीसरा बाब, उसकी 9 से 10वीं आयत में ये लिखा है। निकालें इमसाल तीसरा बाब 9 से 10वीं आयत।
अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। यूँ तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज़ नई मै से लबरेज होंगे। आमीन। So we need to give everything to the Lord. We need to honor the Lord with our first fruits. So हमें खुदावंद को सब कुछ देने की ज़रूरत है, अपने पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करने की ज़रूरत है। That means tithes and offerings to your church. इसका मतलब ये है कि आप दाई यकी और अपने हदिया जात अपने चर्च में लेकर आएं। Deuteronomy 8 verse 18 it says, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today." So इस्तिश्ना निकालिएगा, इस्तिश्ना 8 बाब और उसकी 18वीं आयत में ये लिखा है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। You know what, church? God has given you the ability to produce wealth. अजीजों, क्या आप जानते हैं कि खुदावंद ने आपके अंदर ये सलाहियत रखी है कि आप दौलत को या आप अपनी कारोबार में जब आप काम करते हैं तो आप वहाँ से दौलत को हासिल कर सकते हैं, So that His kingdom may be established. और खुदावंद ने आपको जरिया रखा है कि आपके वसीला से खुदावंद की बादशाहत का काम हो। It's not always for you, but it's for other people too. हर वक्त ये आपके बारे में नहीं है, बल्कि आपसे रिलेटेड और भी लोगों के बारे में है। Proverbs 10 verse 22 it says, "The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it." सो इमसाल की किताब निकालिएगा, इमसाल 10वां बाब उसकी 22वीं आयत में ये लिखा है, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। God is going to bless you financially. God is going to bless you abundantly. खुदावंद आपको माली तौर पर बरकत देता है, खुदावंद आपको माली तौर पर सरफराज करता है, Far above than anything you could ask or think or imagine. हर उस चीज से ज्यादा बढ़कर खुदावंद आपकी सोच से ज्यादा बढ़कर खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है और वो जानता भी है। Proverbs 21 verse 5 it says, "The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty." खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, इमसाल 21 बाब उसकी 5वीं आयत में, मेहनती की ताबीरें यकीनन फरावानी का बाइस है, लेकिन हर एक जल्दबाज का अंजाम मोहताजी है। As we are diligent, God is going to bless us. God is going to provide for us. जब हम खुदावंद की हजूरी में लेकर आते हैं हलीमी के साथ, उसी वक्त ही खुदावंद हमें सरफराज और हमें बरकत देता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। जोरदार नारा लगाएं अगर लगा रहे हैं तो हालेलुया। God is going to take care of us when we take care of His kingdom. खुदावंद हमारी उस लम्हा में फिक्र करता है जिस लम्हा में हम खुदावंद की बादशाहत की फिक्र करते हैं। You know what? When we give to God, God is going to bless us for this. जब हम खुदावंद को देते हैं तो उसके एवज खुदावंद हमें बरकत बख्शता है। Our God is a God of abundance. हमारा खुदावंद जो है वो कसरत का खुदा है। यीशु ने भी कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी पाओ, कसरत की जिंदगी पाओ। Our God is the God that supplies all of our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. हमारा खुदावंद जो है वो हमारी सोच से ज्यादा बढ़कर मसीह यीशु में हमें सब कुछ देता है। Jesus gave His everything for you and for me, church. यीशु मसीह ने अपना सब कुछ आपकी और मेरी खातिर दे दिया। So we must be willing to lay down our lives for Him. ताकि हम भी अपनी जिंदगियां उसको देने के लिए तैयार रहें। Lord, whatever it is you need me to do, जो भी वो चाहता है कि मैं करूं, I'm going to lay down my life हाँ खुदावंद मैं अपनी जिंदगी भी तुझे देता हूँ for the sake of the gospel. ताकि अंजील का काम हो सके। He wants to provide for you, church. याद रखिए कि खुदावंद आपके लिए मुहैया करना चाहता है। He wants to bless you in a mighty way. वो आपको अजीब और गरीब तौर पर बरकत देना चाहता है। When the rich young ruler came to Jesus, he asked him, "Good teacher, what good thing must I do to inherit eternal life?" याद रखिए कि जब वो अमीर यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा कि मैं क्या करूं कि आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकूं। And Jesus asked him if he had kept all the commandments. He said yes. और यीशु मसीह ने कहा कि जैसा लिखा है वैसे ही सारे हुक्मों को तो खूब मान। Jesus said, "One thing
that you lack, if you want to be perfect, यीशु मसीह ने कहा हाँ ये सब तू करता है लेकिन इसके बावजूद तुझ में एक बात की कमी है। sell everything that you have, give to the poor, and follow me. यीशु मसीह ने उसे कहा कि अपना सब कुछ बेच दे, जो कुछ तेरे पास है गरीबों को दे और मेरे पीछे हो ले। Jesus also went on to say that you're going to have great treasures in this earth and also in the life to come. याद रखिए यीशु मसीह ने ये भी कहा कि यहाँ पर भी तुम 100 गुना हासिल करोगे और आने वाले जहान में भी। But the rich young ruler went away sad because he had great possessions. इसी तरह खुदावंद उसने इसलिए कहा क्योंकि वो सारी दौलत, इज्जत, हशमत और बुजुर्गी का मालिक है। जो कोई उसे देता है खुदावंद भी उसे देना चाहता है। Those possessions and that political power got in the way of him doing what God wanted him to do. Those possessions and that political power got in the way of him doing what God called him to do. याद रखें खुदावन के खादिम देने के ताल्लुक से बात कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि आसमान पर इतनी ज़्यादा दौलत, इतना सब कुछ खुदावन ने हमारे लिए रखा है और जो कोई उसे देता है खुदावन भी उसे देता है। One day he's going to stand before the Lord in Judgment Day. एक दिन हम खुदावन के सामने अदालत में हाजिर होंगे And he's going to have to answer for his life. और हमें अपनी जिंदगियों के लिए खुदावन को जवाबदेह होना पड़ेगा। He walked away from the call of God वो शख्स जो कि खुदावन की बुलाहट से भागा हुआ है and following Jesus at the same time. देखें ये दो तरह की बातें हैं। एक वो शख्स है जो कि मुकम्मल तौर पर खुदावन पर है, लेकिन एक वो है जो कि भागा हुआ है और वो फिर भी खुदावन को फॉलो कर रहा है। You know, church, many Christians seek fame. They seek glory for themselves. बहुत से मसीही ऐसे हैं जो अपने लिए अपना जलाल चाहते हैं, अपनी तारीफ चाहते हैं। But we have to seek the face of God. लेकिन हमें खुदावंद के चेहरे को तकने की जरूरत है। That story tells me that the call of God is for an appointed time in your life. वो कहानी जिसके बारे में अभी खुदावंद के बंदा ने कहा, अमीर शख्स के बारे में कह रहे हैं कि वो कहानी मुझे याद दिलाती है कि उसकी बुलाहट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए थी, कुछ देर के लिए थी। It's very likely that the rich young ruler walked away from the call of God. और वो जो अमीर शख्स है वो यीशु की बुलाहट से, वो उसकी आवाज से चला गया और उसने उसे रिप्लाई ना दिया। So we cannot let possessions get in the way of our relationship with God. So हमें दुनिया की किसी भी दौलत को, किसी भी चीज को इतना ज्यादा अपने सिर पे सवार करने की जरूरत नहीं कि हमारी बुलाहट से हम दूर चले जाएं या खुदावन की बादशाहत से ही निकल जाएं। But actually Jesus did not want to take away from the rich young ruler, but he was going to bless him in an even greater way. अगर वो खुदावन यीशु मसीह की बात मान लेता तो यीशु मसीह ने उसकी दौलत ही को ले नहीं लेना था, बल्कि यीशु मसीह ने उसे और ज्यादा बरकत कर देना था। Everybody say hallelujah. हालेलुया, Thank you Jesus. हालेलुया। खुदावन तेरी तमजीद हो। Praise you Lord। We can never pray enough. We always have to pray more. Amen. हमें कुछ देर के लिए नहीं बल्कि हमें हर वक्त और ज्यादा दुआ करनी चाहिए। We have to seek God's face every single day. हमें खुदावन के चेहरे को हर रोज तकने की जरूरत है, But we have to rest in God as well. लेकिन हमें खुदावन में सुकून करने की भी जरूरत है। You know what? For those people that are struggling, that have many issues in their lives, वो लोग जो कि किसी न किसी जद्दोजहद में हैं, उनकी जिंदगी में बहुत से मसाइल हैं। they must know that you have been redeemed by the blood of Jesus. ये बात याद रखने की है कि यीशु मसीह के खून के वसीला से आपका कफारा हो गया है और पूरी निजात दी गई है। For those struggling with sin, वो लोग जो कि गुनाह से जूझ रहे हैं, according to Romans 8:2, you've been set free of sin and condemnation. सो रोमियो उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, 8 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। हालेलुया। For those who are struggling under Satan's control, according to the Bible, you've been set free from Satan's control. सो जो भी अपनी जिंदगी में किसी न किसी शैतानी मसले से या किसी भी तरह से गुनाह से जूझ रहे हैं, याद रखें कि मसीह यीशु में आपको आजाद कर दिया गया है। आमीन। For those people that feel like
they've always been left out, that there is not a plan for their lives. वो सारे लोग जो कि ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुदावंद का कोई भी मंसूबा नहीं है या मैं रह गया हूँ। According to the Bible, you are chosen before the foundation Hallelujah. of the world. आमीन। कलाम खुदा में लिखा है कि आप आलम बाला ही से, आप दुनिया की बुनियाद ही से पहले मसीह यीशु में चुन लिए गए हैं। हालेलुया। For those who struggle with their identity here on earth, वो सारे लोग जो कि अपने आप से या किसी न किसी बात से जूझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ऐसे ही आ गए हैं। we are predestined to be like Christ. हम लोग पहले से मसीह यीशु की मानद होने के लिए चुन लिए गए हैं। आमीन। If you feel like you cannot be forgiven, अगर आप भी कहते हैं कि मेरे लिए तो माफी नहीं या मैं माफ नहीं किया जाऊंगा, according to the Bible, you've been forgiven of all your trespasses when you accept Jesus Christ. सो कलाम में लिखा है कि जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो आप अपने सारे गुनाहों से माफी को हासिल करते हैं। You've been washed in the blood of the Lamb. आप बर्रे के लहू से धुल जाते हैं। I like what that old song says. जिस तरह उस बेटे ने कहा, It says there is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. सो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के खून के अंदर ताकत है कि वो हमें सब गुनाहों से छुड़ा सके। हालेलुया। There is power to heal your sick body. उसके लहू में इतनी कुदरत और इतनी ताकत है कि आपकी बीमार जिस्म को ठीक कर सके। There is power to renew your mind. इतनी ताकत है कि वह आपके ज़हन को हालेलुया तब्दील कर सके, उसे तरोताज़ा कर सके। There is power to give you a new start. इतनी ज़्यादा ताकत है कि वह आपकी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दे सके। उसने कहा कि मैं नया काम करूँगा, क्या तुम इससे ना वाकिफ रहोगे? You might feel like everything is a dead end right now in your life. आप सोचते होंगे कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया और अब कुछ भी बाकी नहीं। But He has made all things new in your life, ओह church. हालेलुया। लेकिन याद रखें खुदावंद सब कुछ नया करने की ताकत और कुदरत रखता है। हालेलुया। You might feel struggling and hurt. आप शायद जूझ रहे हो और आप दिल बर्दाश्ता हो। But you know what, church? He said, my yoke is easy and my burden is light. सो उसके कलाम में लिखा है कि मेरा जुआ लो, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। You might feel like you don't know what to do. शायद आप सोचते हो कि मुझे नहीं पता खुदावंद मैं क्या करूं। But church, according to the Bible, you have the mind of Christ. सो कलाम के मुताबिक आपके अंदर मसीह की अक्ल है। You know what? You might have some struggles in the mental area. शायद अब अपने ज़हनी तौर पर या फिक्रों में आप पड़े हुए हो। But God has given you a sound mind and body according to the Bible. आमीन। लेकिन खुदावंद ने आपके पूरे जिस्म को तरोताज़ा किया है। वो आपकी सोचों को नया करता है, आपको नई कुव्वत बख्शता है, वो आपको अक्काबों का सा जोर बख्शता है। हालेलुया। When you don't know what to do, you have to remember the Holy Spirit has been given to you. जब आप ये कहते हो कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, याद रखें कि रूह कुदस आपको दिया गया है और वो बयाना के तौर पर दिया गया है। And the Holy Spirit knows all things. और रूह कुदस सब बातों को जानता है। The Holy Spirit is the Spirit of truth. खुदा का रूह सच्चाई का रूह है। You know, we are adopted into God's family. हम लोग उसके खानदान में चुन लिए गए हैं। If we feel like we can't go on, God is going to refresh us. अगर हम ये सोचते हैं कि हम इससे आगे नहीं जा सकते, तो याद रखें खुदावंद हमें तरोताज़ा करता है, हमें इतनी हिम्मत बख्शता है कि हम फिर से स्टार्ट कर सकें, आगे बढ़ सकें। And give us a new start. और खुदावंद हमें नई शुरुआत बख्शता है। You know, the Bible says, He who knew no sin became sin for our sakes. खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो कि गुनाह से वाकिफ भी न था, उसको हमारी खातिर गुनाह ठहरा दिया गया। So that we might be made the righteousness of God in Christ Jesus. ताकि हम खुदा की रास्तबाजी ठहरे मसीह यीशु में। आमीन। It means that Jesus was a sin offering for you and for me. So इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह वो गुनाह की कुर्बानी ठहरा जिसको मेरे और आपके लिए बाप ने गुज़रान दिया। Church, when we didn't have all the answers, He has all the answers. याद रखें, जब हमारे पास कोई सवाल के कोई जवाब नहीं होते, समटाइम हम कहते हैं कि इसका क्या जवाब है या क्या मतलब है, याद रखें खुदावंद के पास सारे सवालों के जवाब हैं। For those who are going through hurt
and pain in your life. वो सारे लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी दर्द से या दिल बर्दाश्त है, वो याद रखें The Holy Spirit is your counselor. खुदा का रूह जो है वो आपका काउंसलर है, वो आपको बेहतर सलाह देता है। For those who have felt extreme pain in your life, वो जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द को महसूस कर रहे हैं, so much pain that you thought not even God could heal you, इतनी ज़्यादा दर्द, इतनी ज़्यादा शिद्दत, इतनी ज़्यादा तकलीफ कि शायद आप सोचते हो हमें खुदा भी ना ठीक कर सके। the Holy Ghost is your comforter. हालेलुया, खुदा का रूह जो है वो आपका मददगार है। For those who feel like no one can speak for you, शायद आप कहते हो कि मेरी खातिर कौन बोलेगा, कोई मेरी खातिर बोल नहीं रहा। the Holy Spirit is your intercessor. रूहुल कुदस जो है, हालेलुया, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि रूह आहें भर भर के हमारी शिफायत करता है। अगर कोई ज़मीन पे बोलने वाला नहीं, लेकिन रूहुल कुदस हमारा मददगार हमारे अंदर मौजूद है और वो हमारी खातिर बाप से बोलता है और वो हमारी शिफायत करता है। For those who feel like, you know what, no one's going to stand by me, अगर आप सोचते हो कि मेरे साथ कोई खड़ा रहने वाला नहीं और मैं अकेली रह गई, He's going to be your standby. और खुदावंद आपके साथ खड़ा होगा। For those who feel like all your friends and family have deserted you, आप कहते हो शायद मेरे अपनों ने भी मुझे छोड़ दिया। He said in His Word in Hebrews 13:8, I will never leave you or forsake you. सो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझसे दस्तबरदार होऊंगा। In the Amplified Bible, it says 5 different times, I will not leave you. सो बाइबल का एक वर्जन बता रहे हैं, एम्पलीफाइड वर्जन, उसके अंदर 5 बार लिखा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। The Bible even asks this question, can a mother forget about her child? बाइबल में सवाल पूछा गया है कि क्या माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? And unfortunately, yes, a mother can forget her child. और लिखा है कि हाँ, वो तो शायद भूल जाए, But church, God is not going to forget about you and me. लेकिन मैं कभी तुझे ना भूलूंगा और ना ही कभी तुझसे दस्तबरदार होऊंगा। God loves us that much. खुदावंद हमसे इस कदर ज्यादा प्यार करता है He sent His Son to die on a cross for कि us. उसने हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया कि वो सलीब पर कुर्बान हो। हालेलुया। And Jesus said, while bleeding on that cross, और यीशु मसीह ने कहा, वो जो ईमान लाता है, forgive them, Father, for they do not know what they do. और यीशु मसीह ने सलीब पर कहा कि बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। This statement is so powerful इस स्टेटमेंट में यीशु मसीह के इन लफ्जों में इतनी ज्यादा ताकत है because there's people on this earth that feel like they could never be forgiven. क्योंकि जमीन पर कुछ ऐसे लोग हैं